भारत जनता तक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी भारत की राजधानी दिल्ली में हूँ। लाल किले के सामने चांदनी चौक पे एक सर बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा 2024 में भारत देश का प्रधानमंत्री कौन बने जो भारत को विकास की ओर ले जा सके, विश्व में भारत का डंका बजे जहाँ खड़ा हो। ये बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है। दीपक, कहाँ के रहने वाले हैं सर? उत्तराखंड के रहने वाले। उत्तराखंड। ये बताइए 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बने जो बढ़िया काम करें? देखिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो वक्त डिसाइड करेगा। इस समय मशक्कत चल रही है। आप देख रहे हैं कि बिहार में अपोजिशन की रैली हो रही है और बीजेपी अपना अलग से दम लगाए हुए है। तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तो कह नहीं सकते, बट जिस तरीके से हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं, वो यहाँ पे काफ़ी समय से अपना जैसे काम कर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में काम कर रहे हैं और लोगों के बीच जो उनकी लोगों से रिलेटेड आम जनता की जो बातें हैं वो कर रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ से उन्हें सरकार से बीजेपी भी कितनी कोशिश करने के बावजूद नहीं हटा पा रही है। तो इस तरीके से अगर वो काम करते रहे तो हो सकता है कि कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल हो सकता है, बट कोई भी नया चेहरा भी आ सकता है। लेकिन वो हटाना मोदी जी को या बीजेपी को हटाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में दहशत धर्म की राजनीति लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी और उस मामले में जो पैसा फेंका जाएगा और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट और जो घराने और मीडिया हाउस, आपको पता ही, आपका चैनल मेरे को पता नहीं कैसा काम करता है क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ, बट जिस तरीके से मीडिया आपने देखा होगा क्या हालत हो गई है हमारे देश की मीडिया की, तो बहुत सारी बातें हैं, कैसी करवट बैठती है तो वो आगे जाके पता लगेगा। ये बताइए सर, जैसे मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना का। आज के समय में मीडिया सच्चाई दिखा पा रही है या नहीं दिखा पा रही है? आजकल के जमाने में मीडिया सच्चाई छोड़िए, मीडिया नेताओं के और खासकर जो रूलिंग पार्टी है उसके सामने नतमस्तक होकर उनके जूते चाट रही है। सिर्फ यही काम रह गया मीडिया का। आप देख रहे होंगे अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी, एक न्यूज़ चैनल की कितने चैनल्स बंद हो गए हैं, रीजनल और बड़ा चैनल भी बंद हो रहा है दिल्ली में। कितने लोग जो आपकी तरह कैमरे के पीछे काम करते थे वो एक दिन में ही बेरोजगार हो गए। उन्होंने कितना खून पसीना लगाया होगा। और जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि उनके मुद्दे आ गए हैं, सच्चाई आ गया है, बट अगर आप सरकार की गाना बजाते रहेंगे तो वो एक पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकारिता का मतलब सच्चाई दिखाना, जनता का आवाज़ सरकार तक पहुँचाना होता है। पत्रकारिता का मतलब सरकार से प्रश्न करना होता है, कड़े प्रश्न करना होता है, कड़वे प्रश्न करना होता है और सरकार से जवाबदेही मांगना होता है। ये नहीं कि सरकार से अगर कोई गलती हो रही तो आप उनका पक्ष खुद ही सुनाने लग जाए और उनका गुणगान करने लग जाए, जिससे कि उनकी बहुत सारी गलतियां छुप जाती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये बताइए सर, जो सच्चा पत्रकार होते हैं अगर सच्चाई दिखाते हैं तो उनको नेता दबाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये तो है ही। अभी आपने देखा होगा कितने न्यूज़ चैनल से कितने सारे लोग बाहर हो गए। क्यों बाहर हुए हमें सबको पता है। रवीश कुमार का आप नाम ले लीजिए और कितने सारे रिपोर्टर्स हैं जो कि बाहर हुए हैं, बाहर हो गए। क्यों बाहर हुए? क्योंकि उनको एक तरीके की सरकार की लाइन टो करने के लिए दबाव डाला गया। कुछ लोग अभी भी सरकार की लाइन टो कर रहे हैं और कुछ लोग का जिनका दीन ईमान था और जो नहीं सरकार के सामने नतमस्तक हुए, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब वो अपना प्राइवेट कुछ भी कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब में जा रहे हैं, चाहे कैसे भी कर रहे हैं, बट चल रही है लड़ाई। तो ऐसी स्वतंत्रता की लड़ाई भी ऐसी लड़ी गई थी। फिर भी आपकी नज़र में 2024 में किसी को आप कह नहीं सकते कौन प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए, बीजेपी को हराना 2024 में बहुत मुश्किल है। हो सके तो प्रधानमंत्री शायद मोदी ही बनेंगे, क्योंकि अगर प्रचंड बहुमत आता है, अनलेस अदरवाइज कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है। वरना अगर कोई नया चेहरा आता है या कोई अपोजिशन कुछ बहुत अच्छा काम करती है, अच्छा काम क्या करती है, वो तो डिपेंड करता है कि सरकार उस समय कैसा माहौल बनता है। माहौल कैसे बनता है आपको पता ही है। सरकार, सत्ता, पैसा, दारू, सब चीज़ इस समय लुटाई जाती है। तो बहुत मुश्किल होगा बीजेपी को। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनफैक्ट आपने देखा होगा दिल्ली में चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो जब चुनी हुई सरकार को जो लोगों के बहुमत से आई है उसे काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो इलेक्शन कितना फेयर होगा वो हम और आप सोच सकते हैं। ठीक है सर। तो देख सकते हैं हमारे सामने एक सर बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा 2024 में भारत देश की गद्दी पे कौन बैठे जो विकास की धारा बढ़ा सके और युवाओं को रोजगार दे सके। ये बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उपेंद्र नाथ है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं बिहार का हूँ। बिहार का? हाँ। ऐसा है कि देखिए कि मोदी सरकार ने जो काम कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में इन्होंने बड़े से बड़े, जैसे कि अयोध्या का हुआ, 370 की धारा हुआ, उन्होंने जो सोल्व किया है वैसा काम अभी किसी ने पीएम नहीं किया। इसलिए हम चाहेंगे कि ये आए और लोगों में जागरूकता हो कि इनको आगे कौन आना चाहिए 24 में? हाँ, बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आएगी। ये बताइए, जैसे नया चेहरा युवा राहुल गांधी हो गए, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए, ये सब क्या बनने लायक नहीं है? बनने लायक सब आदमी हैं, लेकिन उसमें अपना अपना सब लोगों की जो वोटरों का नज़रिया अलग अलग है।
कि अब देखिए जिसको हम कह नहीं सकते हैं। अब आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने 200 यूनिट फ्री किया है, लोगों के उसमें फ़ायदा उठा रहे हैं, बसों में फ्री किया है, लेडीज अपना चल रहे हैं। तो अपना अपने सब है, काम के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि बिहार में अभी विपक्ष की बैठक हुई थी, उसमें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने के लिए सब अपना दमखम दिखा रहे हैं। दम दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ा मुश्किल होता है, उनके में खुद ही आपस में नहीं बन पाती है, तो क्या बनाएंगे सरकार। ठीक है, कहने का मतलब आपस में ही नहीं बन पाती तो बीजेपी के कौन हरा सकता है? हाँ, यही बात है कि उनमें क्या पिछले अगर बैकग्राउंड देखें तो ऐसा ही होता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह गवर्नमेंट पर भी ऐसा ही हुआ, तो उनमें झंझट होकर हम पीएम बने, हम आपस में नहीं बन पाते, लेकिन कर रहे हैं। देखिए आने वाले समय बताएगा क्या होगा। ये बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक तिवारी हुआ। अशोक तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं उत्तर प्रदेश कुशीनगर का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश कुशीनगर। ये बताइए 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बने जो बढ़िया काम करे? देखिए, जो प्रति अभी फिलहाल में जो चल रहे हैं वही हमारे लिए चाहिए। देश के प्रति जो काम कर रहे हैं वही हमारे को चाहिए। फिर भी कौन है जिसका नाम आप बता सकते हैं? श्री दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और कोई आपके विपक्ष में जैसे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के नेता मतलब मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और ये सब नहीं है? देखिए, ये तो बड़े बड़े चेहरे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काम के देश के प्रति जो काम कर रहे हैं हम तो उन्हीं को चुनेंगे भाई, उन्हीं को चुनोगे? जी बिल्कुल। कहने का मतलब मोदी जी क्या काम किए जो जनता काफी खुश है मोदी जी से? ये काफी सारे काम किए हैं जो कि गिनती कराने वाला उसमें नहीं है, आप सभी को दिख रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी उत्तर प्रदेश में जैसे बाबा हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं बाबा को सब प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जी, अगले आने वाले समय में बाबा योगी आदित्यनाथ ही आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अभी दिल्ली में एक साक्षी नाम की छोटी बच्ची को जान से मार दिया गया, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा होता तो योगी जी छोड़ते नहीं, बिल्कुल। कहने का मतलब अगर यही घटना उत्तर प्रदेश में होता तो 24 घंटे के अंदर अंदर बाबा इनकाउंटर करा देते। 24 घंटे में उसकी घर का भी नुकसान हो जाता और उसका तो होता ही। उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार है, बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर है।